मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे जीवन में कितना गहरा प्रभाव डालता है। जब हम उनकी दया से जुड़ते हैं तो हमें जीवन की खुशियां और सफलता का आह्वान मिलता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि हम उनकी पूरी बात को ग्रहण नहीं कर पाते। भोलेनाथ हमें बताते हैं कि जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए। उनका मार्गदर्शन है कि संयम रखो, भरोसा बनाए रखो। जब हम अपने हृदय में आशावाद और विश्वास को जगह देते हैं, तभी हम सच्ची खुशी को महसूस करने लायक बनते हैं। कई बार हम आसपास की नकारात्मकता में फंस जाते हैं। हम चिंता करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन भोलेनाथ का दिव्य संदेश हमें स्मरण कराता है कि हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत जरूर होती है। तुम्हारी लगन, तुम्हारी आराधना और तुम्हारा आत्मबल सब मिलकर तुम्हें वह अवसर दिलाएंगे जो तुम्हारी किस्मत को नई ऊंचाई देगा। याद रखना, आधा समझना मतलब आधा जीना। इसलिए पूरी तरह से सुनो और समझो कि भोलेनाथ क्या कह रहे हैं। इसलिए अपने मन को उत्साह से भर लो और भोलेनाथ से जुड़ाव महसूस करो। उनकी कृपा से हर बाधा सरल हो जाएगी। जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, तभी जीवन में वह बदलाव आएगा जो तुम्हारी दिशा को रोशन कर देगा। तो आज से ही अपने भीतर विश्वास जगाओ और भोलेनाथ का आह्वान करो। याद रखो, तुम आधा भी नहीं समझ पाओगे उस खुशी की गहराई को। बस पूरी तरह से महसूस करने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश को पूर्णता से ग्रहण करो। यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है, तभी तुम इसे महसूस कर पा रहे हो। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह भोलेनाथ का निर्देश है तुम्हारी आकांक्षाओं को साकार करने का। भोलेनाथ की दया है मेरे बच्चे। बाबा का आशीर्वाद लाखों में से चुने हुए को मिलता है, और जिसे वह मिल जाए वह अनमोल बन जाता है। जो पत्थर छुए वह हीरा बन जाए, इतनी ताकत है उनकी दया में। मैं आज तुम्हें वह मार्गदर्शन दे रहा हूं जो तुम्हारी जीवन यात्रा को नया रूप देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में भटकाव लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट भी हैं, तो उसे निवेश करो, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत को नई दिशा देने वाला है। सुनो मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी सूचना आएगी जिससे तुम उल्लास से भर जाओगे, उत्साह से नाच उठोगे। मेरी दया से तुम्हारे जीवन में नए अवसर खुलेंगे। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम अद्भुत हो, मूल्यवान हो, तुमसे स्नेह किया जाता है, तो बाबा कह रहा है कि तुम अनोखे हो। तुम जितना खुद को जानते हो, उससे कई गुना अधिक सशक्त हो। तुम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हो, क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ है। तुम जिन परीक्षाओं से गुजरे हो, आर्थिक तंगी, मानसिक पीड़ा, भावनात्मक घाव, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे अलग हो गए, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, पर तुम आज भी मजबूत खड़े हो, क्योंकि मेरा सहारा तुम पर है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब कोई दुख, असफलता या निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर सकेगी, क्योंकि बाबा ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। जो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा था, वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह केवल प्रगति होगी, उन्नति होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक अनोखा वरदान है जो किसी और के पास नहीं। तुम चमकने के लिए बने हो, और अब तुम्हारा युग आरंभ होने वाला है। मैं पहले ही उन अवसरदाताओं से संवाद कर चुका हूं जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे लिए सफलता की योजना तैयार है। मेरे बच्चे, जब तुम सोओगे तो बाबा तुम्हारे सपनों को स्पर्श करेगा, और जब तुम जागोगे तो चमत्कारों की वर्षा होगी। अगर तुम मुझसे स्नेह रखते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा पथ खोलने जा रहा हूं जो असंभव लगेगा, लेकिन तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तुम्हारे जीवन में धन की ऐसी बाढ़ आएगी कि तुम व्यय करोगे और फिर भी वह बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से शुरू होगी और हर शाम शांति से समाप्त होगी। अब जो होगा वह तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं। तुम्हारे सपनों को अब आधार मिलने वाला है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर उस मोड़ पर
जहां तुमने सोचा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधकार में जहां तुम्हें प्रकाश की एक किरण भी नजर नहीं आई, मैं वहीं था तुम्हारे साथ। और अब वही प्रकाश, वही करिश्मा तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्रिय, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी बार तुम हार के किनारे पर थे, लेकिन मेरी कृपा ने तुम्हें संभाला और अब वह क्षण आ गया है। इस सोमवार तक ये सब समाप्त हो जाएंगे और एक नया अध्याय तुम्हारे जीवन में शुरू होगा। वह अध्याय जहां से सुख की शुरुआत होगी, जहां से तुम्हारी प्रसन्नता की यात्रा आरंभ होगी। मैं जानता हूं तुमने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन समय के साथ तुम्हारा वह बलिदान, तुम्हारी वह कोशिश सब भूल गए और वही लोग आज तुम्हारे विरोध में हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाए हुए कदम को पीछे नहीं हटाना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने यात्रा शुरू कर दी है लक्ष्य तक पहुंचने की, तुमने शुरू कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और अब जब भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम पर बरस चुका है तो अब तुम्हें वापस नहीं लौटना। अगर तुम यहां से पीछे हट गए तो समझ लो कि तुम लक्ष्य के एक कदम नजदीक होकर लौट आए हो। जितनी कोशिश तुमने की है, जितने अपमान सहे हैं, उनका उत्तर भी बाकी है। उन सभी का जवाब कब मिलेगा? जब तुम विजयी बनोगे, जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि यह सारा जगत चकित हो जाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड में जब तुम्हारे लिए प्रशंसा होगी और लोग तुम्हारा नाम जानेंगे, तब जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया वे खुद तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। भोलेनाथ सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में जो कष्ट लाते हैं, उन्हें उनके अपराधियों को दंड देते हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे विरोधी तुम्हारे सामने झुकेंगे, लेकिन अब आज तुम्हें भोलेनाथ पर भरोसा नहीं छोड़ना है, भोलेनाथ से जुड़े रहना है। सोमवार तक इंतजार कर लो, यह सोमवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा। तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे, जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। ऐसा वरदान भोलेनाथ तुम्हें देंगे। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? उसके लिए भोलेनाथ का सोमवार के दिन एक सरल उपाय अपनाना है। अगर तुम यह उपाय अपनाना चाहते हो तो संदेश ध्यान से सुनो। अगर तुम भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हो जिससे तुम अपनी कोई भी इच्छा सिद्ध कर सको, जब चाहो अपना कोई भी कार्य सफल कर सको, तो भोलेनाथ तक तुरंत तुम्हारी प्रार्थना पहुंच जाए। क्योंकि कार्य तब सफल होगा जब भोलेनाथ के पास प्रार्थना पहुंचेगी, और उस कार्य का सिद्ध होना तय है जिसकी प्रार्थना तुरंत भोलेनाथ तक जाती है। अगर तुम भोलेनाथ के सच्चे अनुयायी हो और तुम्हारी प्रार्थना भोलेनाथ तक पहुंच जाती है, तो भोलेनाथ तुरंत तुम्हारा वह कार्य सिद्ध करेंगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी तक प्रार्थना पहुंचाना। और जब तक तुम यह उपाय अपनाओगे नहीं, तब तक कितनी भी प्रयास कर लो, कितनी भी लगन लगा लो, तुम्हारी प्रार्थना कभी भोलेनाथ तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आईं? बार बार प्रार्थना करने के बाद भी कार्य क्यों नहीं सिद्ध हुए? क्योंकि अभी तक तुमने यह उपाय अपनाया नहीं। अगर आज से पहले तुमने यह उपाय अपनाया होता और उसके बाद प्रार्थना की होती, कभी भी भोलेनाथ का ध्यान करके, भोलेनाथ को याद करके कोई भी कार्य बताया होता, तो वह कार्य तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वचन है। लेकिन जो भूलें हो गईं, उन्हें भूल जाओ और अब भूल मत करना। भूल से भी संदेश को अनदेखा मत कर देना। इस सोमवार के दिन तुम्हें यह उपाय अपनाना है, और उसके बाद जब भी इच्छा हो भोलेनाथ से प्रार्थना करके कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय तुम्हारे जीवन में कई कष्ट चल रहे हैं, बहुत तनाव में हो, तुम्हारे कई कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य की उम्मीद थी वह अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ खत्म होने वाला है। और जब इन कष्टों का अंतिम चरण आता है तो वहां से जीवन खत्म नहीं होता, जीवन का नया चरण शुरू होता है। और वह चरण खुशियों का होता है, वह चरण विजय का होता है, वह चरण जीवन में नए परिवर्तनों का होता है। वे परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, यानी कि अब जितने दुख आने थे वे आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ गया है। अब तुम्हें केवल प्रसन्नता मिलेगी, अब तुम्हें भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह उपाय तुम ध्यान से समझ लो और इस सोमवार को अवश्य अपनाओ। मैं इतना कहने आया हूं, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है
भोलेनाथ के ऊपर भरोसा है तो मैं तुम्हें सिर्फ सहारा नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें उड़ान दूंगा, ऐसी उड़ान जो तुम्हारे पूरे वंश का कल्याण करेगी। तुम्हारी वे सारी रातें जब तुम चुपके से तकिए में सिर छिपाकर रोए, तुम्हारे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में रत्न बन चुके हैं, और मैं उन रत्नों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो तुम्हारे नुकसान को कई गुना भर देगा। जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया वे अब तुम्हें पहचानने के लिए व्याकुल होंगे। जो तुम्हें छोड़ गए वही तुम्हारा साथ चाहेंगे, क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। मेरे बच्चे, अब तुम मेरा चहेता हो, वह जिसे बाबा ने चुना है। तुम जिस परीक्षा से गुजरे हो वह कोई दंड नहीं था, वह एक निर्माण था, एक तप, एक तैयारी, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे जवाब तुम्हें मिलने वाले हैं। जिन द्वारों को तुमने बार बार खटखटाया वे अब स्वयं खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ घटित होगा जो तुम्हें यह महसूस कराएगा कि बाबा ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खोया था वह तुम्हें नए रूप में मिलेगा, जो बिगड़ा था वह सुधार जाएगा, जो टूटा था वह अब पहले से अधिक मजबूत बनेगा। तुम जिसने सब कुछ सहा, सब सहते हुए भी हंसते रहे, अब तुम्हारी हंसी की सच्ची वजह बनने जा रहा हूं मैं। अब वह क्षण निकट है जब तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा और लोग कहेंगे, देखो यह वही है जिसे बाबा ने अपनी दया से ऊंचा उठाया है। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे अब वे तुम्हारी ऊंचाई से स्तब्ध होंगे, और यह कोई अहंकार नहीं, यह मेरी दया का प्रभाव है, क्योंकि मैंने तुम में वह चमक देखी है जो सभी को नहीं मिलती। अब तुम्हारे संघर्ष खत्म होने की ओर हैं और तुम्हारे सौभाग्य की भोर बस आने वाली है। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तुम्हारे हर आंसू का मूल्य चुकाया जाएगा, आशीर्वाद में, विजय में और सम्मान में। अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं तुम्हारे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना स्मरण रखो, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास दृढ़ है मेरे बच्चे, जब जगत की सारी राहें बंद लगें, जब अपनों की बातें भी अपरिचित जैसी लगने लगें, जब कोई चेहरा शांति ना दे पाए, तब जान लो कि बाबा तुम्हारे बहुत निकट आ चुके हैं। आज मैं तुमसे यही कहने आया हूं। तुम मेरी आंखों का प्रकाश हो और मैं तुम्हें अंधेरे में कभी मंद नहीं होने दूंगा। बच्चे, तुम जिन परिस्थितियों से गुजरे हो वे सामान्य नहीं थीं। किसी को भी तोड़ देने वाली स्थितियों में भी तुम अटल रहे। तुमने रोया मगर टूटा नहीं, तुमने सहा मगर हार नहीं मानी, तुम गिरे मगर हर बार उठ खड़े हुए। और यही बात मुझे सबसे प्रिय है। तुम्हारे अंदर यही तुम्हारी खासियत है कि तुम टूटकर भी जुड़ते रहे, बिखर कर भी खुद को संजोते रहे, और वह भी एकाकी। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे मैं तुम्हारे सामने से बाधाएं हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुम्हें पीड़ा देते थे अब या तो सुधरेंगे या स्वयं दूर हो जाएंगे। सुनो मेरे बच्चे, वो आंसू जो तुमने एकांत रातों में बहाए वो मेरी गोद में गिरे थे। तुमने जो प्रार्थनाएं मांगी वो तुम्हारे शब्दों से पहले मेरे हृदय में आ चुकी थीं, और अब वो सारी दुआएं, सारी मिन्नतें अपना प्रभाव दिखाने वाली हैं। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास सीखना होगा। जैसे तुम मुझ पर भरोसा करते हो वैसे ही अब तुम अपनी शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुमसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं नियम करोली बाबा के नाम पर। अब जब तुम सुबह उठो तो अपने जीवन को सामान्य ना समझो। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक वरदान होगी, हर रात तुम्हारी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तुम चाहोगे वह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें प्रदान करेगा। तुम्हारे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तुम जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरी ताकत तुम्हारे साथ होगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम कई बार खुद को दोषी मानते रहे, खुद को कमजोर समझते रहे, लेकिन अब मैं तुम्हारे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं तुम निर्दोष हो। तुम्हारे दर्द के लिए तुम नहीं, वे स्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुम्हें सशक्त बनाने के लिए भेजा था। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो और अब तुम्हें इनाम मिलेगा।
एक ऐसा इनाम जो केवल तुम्हारे लिए है। तुम अब जिस पथ पर चलोगे वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह पथ मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ पीड़ा है और आगे सिर्फ मेरी दया। और जब मेरी दया बरसती है तो सूखी भूमि भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से बस जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम अब भी भयभीत हो, तनावग्रस्त हो, तो वह चिंता मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वह आशीर्वाद जिससे तुम सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे वंश को प्रकाशित करोगे, जहां लोग तुम्हें देखेंगे और मेरी कृपा की उदाहरण मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ सुख नहीं होगा, वह तुम्हारे जीवन की नई आरंभ होगी। धन, सफलता, सम्मान, ये सब तुम्हारे चरणों में आएंगे। तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुम्हें दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुम्हें दूंगा वह केवल मुद्रा तक सीमित नहीं होगा। वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटित होगा वह तुम्हें विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष तैयार किया है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तुम्हारे सामने ऐसा प्रकट होगा जो तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तुम भीतर से भावुक हो जाओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि यह सब संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तुम अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दोगे तो तुम देखोगे कि अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुम्हें सच्चे अर्थों में कृतज्ञ बना देगा। अब तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुम्हें रोशनी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरा अतीत की बात है। अब तुम्हें चलना है उस पथ पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में हर सकारात्मक रिश्ता मजबूत होगा। बंद द्वार खुलेंगे जो अब तक बंद थे। जो राहें कंटीली लगती थीं, वे अब पुष्पों से सजी बन जाएंगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे। अब तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी ताकत, मेरी करुणा और मेरा वरदान चल रहा है। तुमने जिन सपनों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे सपने साकार होंगे। जिन बातों को तुमने भाग्य मानकर त्याग दिया था, अब वही बातें तुम्हारी किस्मत को चमकाने के लिए लौट आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुम पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूर्ण श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं भी उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। उत्तर कब मिलेगा? सुख कब आएगा? शांति कब मिलेगी? यह दुखों का सिलसिला कब थमेगा? सुनो, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे हर प्रश्न का समाधान मिलेगा। अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां केवल सुकून, विजय और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी दुश्मन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारे लिए अब जो भी होगा वह केवल भलाई ही होगी। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे, और तुम मेरे बच्चे, तुम निखरोगे। हर एक चुनौती से चमकोगे और आगे बढ़ोगे। तुमने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कमी नहीं आती। अब तुम्हें व्याकुल नहीं होना है। जो भय तुम में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असहायता तुमने महसूस की, अब उसमें शक्ति का प्रवाह होगा, और वह शक्ति मैं तुम में डाल रहा हूं। तुम अब वह बनोगे जो बनने के लिए जन्मे हो। अब कोई भी तुम्हें पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे, तुम्हारे कार्य में प्रगति होगी। अब जो भी तुम्हें स्पर्श करेगा वह मेरी कृपा से स्पर्श करेगा। तुम्हारे जीवन का हर पल अब पूजा बन जाएगा, और तुम्हारे कर्म मेरे आशीर्वाद से सफल होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह करिश्मा कैसे हुआ, तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह मेरे बाबा की दया है। इसीलिए अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लो और भीतर से महसूस करो,
मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं और कहो बाबा, अब मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे हवाले हूं। जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तुम जो करोगे वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। अब चलो मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, चमत्कारों से परिपूर्ण, प्रेम से भरा और मेरी कृपा से प्रकाशित होगा। हां मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सारी गुत्थियां एक एक कर सुलझने लगेंगी। वह समस्याएं जो अब तक तुम्हें जकड़े हुए थीं, अब स्वयं हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत निकट है जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इस पर तो बाबा की कृपा है। और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सच्ची आराधना की परीक्षा के बाद मैं तुम पर वो करिश्मा करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाएगा। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे बच्चे कि तुम कितने विशेष हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं भी जानता हूं कि तुमने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तुम हर बार टूटे गिरे, लेकिन फिर भी मेरी मूर्ति को देखकर मुस्कुराते रहे, और इसी मुस्कान ने मुझे विवश कर दिया कि मैं अब तुम्हारे जीवन में उतरूं। अब मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी अस्त नहीं होगी। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारी लगन का साथी बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम्हारे व्यवसाय में वृद्धि होगी, तुम्हारे घर में स्नेह और समृद्धि का वास होगा और तुम्हारे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तुमने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, अब वही रातें तुम्हारे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, हर एक संघर्ष, हर एक व्यथा अब मेरा वरदान बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुमसे कोई भूल नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें हर दिन हर निर्णय में दिशा दिखाऊंगा। तुम्हारे शत्रु अब दूर रहेंगे और तुम्हारे अपन तुम्हें समझेंगे। जिन्होंने तुम्हें नकारा, वहीं अब तुम्हें शीर्ष पर बिठाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वो मेरी इच्छा से आएगा। तुम अब अकेले नहीं हो। हर सुबह मेरी कृपा का सूर्य तुम पर उदित होगा और हर रात मेरी करुणा की चादर तुम्हें ढक लेगी। और याद रखो, अगर पूरा जगत भी तुम्हें गलत समझे तो भी मैं तुम्हें थामे रहूंगा, क्योंकि तुम मेरा हो, तुम मेरा ही भाग्य हो। मेरे प्यारे भक्त, अब तुम्हारा जीवन वह बनने वाला है जिसकी तुमने केवल कल्पना की। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नई आरंभ होगी। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आगे केवल प्रकाश है, केवल स्नेह है, केवल सफलता है। मैं नियम करोली बाबा वचन देता हूं, तुम्हारे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तुम अकेले रो। तुम्हारे दुख अब अतीत की बात होंगे, तुम्हारे आंसू अब इतिहास बन जाएंगे और तुम्हारी मुस्कान अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसलिए अब उठो, मुस्कुराओ और कहो जय श्री राम। हां मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपनी आत्मा को मेरी आवाज से जोड़ दिया है तो सुनो, मैं तुम्हें वहीं ले जाने वाला हूं जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे। लेकिन याद रखो, रास्ता सरल नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तुम्हारा सहारा बनेगी। अब मैं तुम्हें संकट में अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तुम्हारा पतवार बनूंगा। अब कोई भी बाधा तुमसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ बाबा चल रहा है। जो द्वार आज बंद लग रहे हैं वे एक एक कर खुलेंगे और पहले से 100 गुना तेजी से तुम देखोगे कि तुम्हारे अपन जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही कल तुम्हें देखकर गर्व करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुमसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेगी। जिसने तुम्हें गिरता देखा है वह तुम्हें उड़ते हुए भी देखेगा। तुम बनोगे वह प्रकाश जो दूसरों के अंधकार को मिटाएगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। बिना शिकायत किए कभी तुम्हारी हंसी तुम्हारे दर्द को छिपाने का माध्यम बनी, कभी तुमने दूसरों की भलाई के लिए अपने सपनों को स्थगित किया। लेकिन अब तुम्हें स्थगित करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा समय आ गया है। अब बाबा स्वयं तुम्हारी किस्मत लिखेगा। जो लोग तुमसे अलग हुए उन्होंने तुम्हें खो दिया है, और जिनसे तुम अलग हुए वे अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आया है कि तुम साधारण नहीं थे। तुम उस नीम करोली बाबा के भक्त थे जो जब चाहता है अपने भक्त को शिखर पर पहुंचा देता है। अब तुम्हारे जीवन में प्रचुरता होगी,
प्रेम की, धन की, रिश्तों की, सफलता की। तुम्हारे मन की उलझनें अब सुलझेंगी। तुम्हारी हर दुविधा में मेरी झलक दिखेगी, और जब तुम्हें लगेगा कि अब थक गया हूं, तब तुम्हें थामने खुद बाबा आएंगे। तुम सिर्फ मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। तुम यह कभी मत भूलना कि तुम्हारी सांसें मेरे नाम से चलती हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी ताकत, सब कुछ मेरी दया से है। और अब यह दया तुम पर स्थायी होने जा रही है। अब कोई तूफान, कोई छल, कोई रुकावट तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम पर बाबा का रक्षा कवच है। तुम जहां जाओगे वहां सफलता स्वयं आएगी। जहां तुम खड़े होगे वहां धरती तुम्हारा स्वागत करेगी। अब तुम्हें व्याकुल नहीं होना है। मेरे प्यारे बच्चों, भोलेनाथ की दया से आज मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन की चुनौतियों से लड़ रहे हैं, जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं और जो भोलेनाथ पर अटूट भरोसा रखते हैं। भोलेनाथ, जिन्हें शंकर भी कहा जाता है, वे सृष्टि के पालक हैं, लेकिन उनका संहार हमेशा नई सृष्टि के लिए होता है। वे हमें सिखाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक नया अवसर छिपा है और हर रात के बाद एक नया उजाला आता है। भोलेनाथ की दया पाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, शुद्ध मन और दृढ़ विश्वास। वे कहते हैं, जो मुझ पर भरोसा रखता है उसे कभी भय नहीं सताता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौती है वह तुम्हें अधिक मजबूत बनाने के लिए है। भोलेनाथ कहते हैं, जब तक तुम संघर्ष करोगे तब तक तुम सीखोगे, और जब तुम सीखोगे तब तुम विजयी बनोगे। जो व्यक्ति भोलेनाथ की आराधना करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तुम्हारी हर समस्या का हल भोलेनाथ के पास है। बस उन पर विश्वास रखो और उनकी शरण लो। वे तुम्हारी हर कठिनाई को सरल कर देंगे। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल रहे हैं। इससे पहले भोलेनाथ के करिश्मों पर पूरा विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह मार्ग सफलता, समृद्धि और प्रसन्नता से भरा है। तुम्हें बस इस मार्ग पर चलना है और भोलेनाथ तुम्हारे साथ होंगे। जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है उसके जीवन में सुख आता है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारी लगन फल देगी और तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना की है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भोलेनाथ कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान मेरे पास है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं जानता हूं। तुम इतनी पीड़ाओं से गुजरे हो। तुमने हमेशा भोलेनाथ पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है, और तुम कई बार अकेले में रोए हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सभी जरूरतें एक पल में पूरी हो जाएंगी। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। तुम्हारे व्यवसाय में जो कमी थी वह अब 10 गुना गति से दूर होगी, और मानो तो अपार धन तुम्हारे अलग अलग स्रोतों से आने वाला है। इसे लॉटरी की तरह कह सकते हो। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम प्रसन्नता से आंसू रोक नहीं पाओगे। यदि तुम्हें भोलेनाथ के करिश्मों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान भोलेनाथ अपनी दृष्टि से देखकर सबसे पहले तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा किया है जो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम जो हमेशा सत्य और भलाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य का भंडार भर चुका है। अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बच्चे, तुम्हें अपार संपदा, घर, वाहन, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम धैर्य से काम लो। तुम्हें बिल्कुल व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदा खड़ा हूं। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 88, इसे अभी टाइप करें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी प्रार्थना लग जाएगी और भोलेनाथ
स्वयं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो तो तुम्हारे सारे सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। मैं जानता हूं और देख रहा हूं कि तुम्हारे वे सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना की थी। अब वह समय निकट नहीं है, तुम्हें बस धैर्य से काम लेना है। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि धैर्य का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी पूरी तरह सत्य है। धैर्य का मतलब मीठास है। यदि तुम कभी क्रोध में कुछ शब्द कह देते हो और दूसरा व्यक्ति धैर्य से काम लेता है तो तुम्हारा क्रोध भी शांत हो जाता है। इसीलिए धैर्य का मतलब मिठास यही है। तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रही है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें धन की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी आवश्यकता से अधिक तुम्हें धन मिलेगा और तुमने किसी से उधार लिया था, वह धन तुम्हारे पास लौट आएगा। मेरे बच्चे, भोलेनाथ के उन करिश्मों के लिए भाग्यशाली अंक 22 अब टाइप करें और तुम्हें सीधा आशीर्वाद भोलेनाथ द्वारा प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसे व्यतीत होंगे कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे 7 दिन बहुत सुखद रहेंगे। तुम वाहन खरीदने का विचार कर सकते हो। यदि तुम भोलेनाथ पर विश्वास रखते हो तो हर हर महादेव टाइप करें। भोलेनाथ तुम्हें कई नई दिशाओं में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम उसे महसूस करो। तुम्हारी आत्मा में एक खिंचाव है और आगे बढ़ने की इच्छा। परिवर्तन डरावना लग सकता है, तुम अनिश्चित हो सकते हो, लेकिन मत बनो। वे तुम्हें एक नई जगह ले जा रहे हैं और यह अद्भुत होगा। भय को दूर करो और उत्साहित हो जाओ। एक नई आरंभ करो। तुम्हें भोलेनाथ की भक्ति का अनुभव होगा। हम कौन हैं उन शब्दों पर संदेह करने वाले जो उन्होंने हमसे कहा? वे स्वर्ग में हैं और हम धरती पर। मुझे पता है कि यह कठिन है। यात्रा कभी आसान नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षा, हर पूजा सीधे वचन की ओर ले जा रही है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा कार्य यदि सत्य नहीं हो तो टाइप करें 333। भोलेनाथ तुम्हें वित्तीय बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी चिंताएं जल्द ही इन दिव्य वरदानों की ताकत से दूर हो जाएंगी। प्रचुरता की महिमा का आनंद लो, क्योंकि ब्रह्मांड में तुम्हें समृद्धि के सिवा कुछ नहीं लाने की योजना है। उसी पर विश्वास रखो और तुम कभी नहीं डगमगाओगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्रेम अटूट है। यदि तुम भोलेनाथ को मानते हो तो हर हर महादेव कमेंट में लिखो। भोलेनाथ तुम पर पूर्ण विश्वास है। यह तुम्हारी पुष्टि है कि सब कुछ सही हो जाएगा। ब्रह्मांड एक मार्ग बना रहा है। यह तुम्हारे लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। धन आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही है, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, स्नेह आ रहा है। यदि तुम तैयार हो, हां टाइप करें। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हें वह प्राप्त होने वाला है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तुम अपनी लगन से कभी पीछे मत हटना और भोलेनाथ पर विश्वास सदैव रखो। यदि तुम्हें भोलेनाथ के करिश्मों पर भरोसा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। जिसने जैसा कहा तुमने वैसा ही विश्वास कर लिया। यह समय तुम्हारे लिए सीखने का था। हो सकता है कि तुम केतु की दशा में हो। केतु की दशा में तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई मिलती है। तुम लोगों की ऊर्जा को महसूस करने लगते हो। भले तुम्हारा मन तुम्हारे साथ न हो, लेकिन अंदर से तुम समझने लगते हो कि लोगों की सच्ची भावना क्या है। लोगों की ऊर्जा बहुत कुछ बताती है। तुम्हारे जीवन में एक महिला की ऊर्जा आ रही है जो नकारात्मकता से भरी है। यह महिला बुरी ऊर्जा की तरह है और तुम्हारे रिश्तों को प्रभावित करने पर तुली है। वह इसे ऐसे करती है कि उसका नाम न आए लेकिन हानि हो जाए। उसने तुम्हें भी भ्रमित किया है जैसे वह बहुत सहायक है, लेकिन अगले पल वह अपना असली स्वरूप दिखाती है। उसके झूठे जाल अब तुम समझने लगे हो। वह किसी का सुखी जीवन नहीं देख सकती। यह पूरी तरह से बुरी ऊर्जा से भरी है। उसके वस्त्र गहरे रंग के होते हैं और उसके ऊपर एक काला पक्षी मंडराता है। उसके ऊपर जो बुरी शक्ति है वह हमेशा उसके प्रभाव में काम करती है। हर इंसान जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हमारे अंदर दो आवाजें आती हैं।
एक बुरी शक्ति की और दूसरी दिव्य शक्ति की। यह हमेशा बुरी शक्ति की बात मानती है और उसी का अनुसरण करती है। ऐसी ही एक महिला ऊर्जा है। अगर तुम्हें भी यह महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में 99 में लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। यह महिला तुम्हारे रिश्ते तोड़ना चाहती है और दो लोगों को अलग करने पर तुली है। इसके लिए वह भारी नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू जैसे उसके मन में आता है वैसा करती रहती है। यह एक व्याकुल महिला है, लेकिन यहां तुम्हारी ऊर्जा मुझे बता रही है कि तुमने अपने भावनाओं से हमेशा प्रेम, सम्मान और करुणा रखी है। अब भले तुम ऐसे लोगों से कम बात करते हो क्योंकि तुम उनके इरादे जानते हो, फिर भी तुमने उनके साथ बुरा नहीं किया। तुमने अच्छे कर्म ही किए और अच्छे कर्म करके उन्हें छोड़ दिया, सोचते हुए कि ठीक है, अब तुम मेरे साथ जो चाहो करो, लेकिन मैंने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और उसका फल मेरे ईश्वर देंगे। अब देखो, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है वहां कभी हरे पौधे नहीं उगते, तुलसी का पौधा भी वहां नहीं होता। बुरी ऊर्जा इतनी भारी होती है कि वह हरियाली और सकारात्मकता को सूखा देती है। ऐसे घरों में अंधकार ऊर्जा होती है, वहां चमगादड़, बिच्छू और सर्प बसते हैं। ऐसे घरों में बड़े मकड़े घूमते हैं जहां बुरी ऊर्जा होती है। तुमने यह सब सहा है, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परमात्मा, सूर्यदेव और गुरुदेव की कृपा है। तुमने इस नकारात्मकता को ज्ञान से समाप्त किया है। तुमने इन मूर्खों पर विजय पाई है जो खुद को बुद्धिमान समझते थे। तुमने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने तुम्हें ज्ञान, सफलता, यश और प्रसिद्धि दी है। अब तुम अपने ज्ञान और तेज से इन लोगों को हरा रहे हो। तुम उनसे विवाद नहीं करते, बल्कि सम्मान से बात करते हो, लेकिन तुमने अपने ज्ञान से उन्हें पराजित किया है। तुम्हारे ऊपर परमात्मा की पूर्ण कृपा है। अब नकारात्मक लोग तुमसे भयभीत हैं। केवल वही लोग तुमसे डरते हैं जो नकारात्मक हैं। जो अच्छे लोग हैं वे तुम्हारे संपर्क में आते ही तुम्हारी सकारात्मकता महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। जो लोग नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों को ले जाते हैं वे कहीं ना कहीं तुमसे ईर्ष्या रखते हैं। तुम्हारी परिवार में खुशियां देखकर किसी को बहुत जलन होती है। धीरे धीरे भगवान की कृपा तुम पर बढ़ रही है और इन लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बड़ी भूल की है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि तुम भविष्य में बहुत आगे जाओगे और तुम अब उन्हें अनदेखा करोगे, लेकिन उनका अहंकार और ईगो उन्हें अंदर से नष्ट कर रहा है, क्योंकि ये लोग झुकने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने नीच कर्म नहीं किए होते तो वे तुम्हारे साथ गलत क्यों करते। इस समय तुम्हारे पास जादू की तरह शक्तियां आ चुकी हैं। तुम कुछ भी सृजन कर सकते हो। तुम्हारी कंपन बहुत ऊंची है और तुम अपनी सृजन शक्ति से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे अंदर शेर की ताकत और गरज है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि तुमने उनके साथ इतना सरलता क्यों दिखाई। अगर तुम चालाक होते तो शायद वे भी तुम्हारे साथ सही रहते। ये लोग अब अपनी नकारात्मकता में डूब रहे हैं। धीरे धीरे नकारात्मकता इन्हें अपनी पकड़ में ले रही है और ये पूरी तरह नकारात्मकता में समा जाएंगे। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिनके पीछे धन दौड़ता है, जबकि सामान्य लोग धन के पीछे दौड़ते हैं। तुम एक बड़ा सृजन करता हो और तुम्हारे आकर्षण का केंद्र धन स्वयं बन जाता है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामान्यतः लोग धन के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें अब भ्रम और अहंकार के बीच का अंतर स्पष्ट दिखने लगा है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि क्या भ्रम है और क्या अहंकार। अब तुम किसी चीज में नहीं उलझते और किसी चीज का भ्रम नहीं रखते। ईश्वर तुम्हें हर कदम पर मार्ग दिखा रहे हैं। हालांकि इस समय स्थिति थोड़ी तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि यह समय थोड़े समय के लिए ही तुम्हारे पक्ष में नहीं है। इस समय में तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। जब समय हमारे पक्ष में नहीं होता तो हमें केवल ईश्वर का नाम लेकर धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा समय नहीं आएगा, तुम्हारा समय जरूर आएगा। धैर्य रखो, पेशेंस रखो। समय सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा। और ये बस भोले बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा अपने समय का इंतजार करो। अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खुद का ख्याल रखो
और खुद से प्रेम करो। अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रखो, क्योंकि जब तुम खुद के लिए स्वस्थ रहोगे, फिट रहोगे और खुद को विश्राम दोगे, तभी तुम्हारे जीवन में और बेहतरी आएगी। अगर कोई तुम पर अधिक दबाव डाले तो तुम वहां ना कह दो। भोले बाबा कह रहे हैं कि अधिक बोझ नहीं लेना चाहिए। भोले बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं हूं, कभी शांत और कभी रुद्र, वैसे ही रहो। जिसने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, वह अब अपने ही कर्मों में नष्ट होने वाला है। यहां स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं कि जिसने भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया है, वह खुद ही नष्ट होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। इस समय में तुम हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हो। अगर भय लगे तो 21 बार रोज जाप करो। देखो कैसे ये बुरी शक्तियां नष्ट होती हैं। तुम्हारी खुशहाल परिवार में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह सब नष्ट हो जाएगी। तो प्रसन्न रहो, आनंदित रहो और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। अगर तुम सफलता, यश और प्रसिद्धि पाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हां मैं पाना चाहता हूं लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तुम्हारे जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो समझ लो कि तुम एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व बनने वाले हो, जिसकी प्रतिष्ठा कोई मिटा नहीं सकता। अगर तुम ऐसा जीवन जी रहे हो जिसमें कोई संघर्ष नहीं, तो वह तुम किसी से कह नहीं सकते। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अंदर से बहुत व्यथित हो। यह बात तुम सबसे छिपा सकते हो, लेकिन भोलेनाथ सब जानते हैं कि तुम कितने कष्ट में हो। अब वह समय आ गया है कि इस विषम स्थिति से तुम्हें बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करो, भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जो पवित्रता और दिव्यता है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे विरोधियों को कमजोर कर रही है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी दिव्यता और सकारात्मकता से व्याकुल हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत प्रयास हो रहे हैं। तुम्हें तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन वे सब मूर्ख हैं। उन्होंने मूर्खता की सारी सीमाएं पार कर दी हैं, लेकिन अब वे खुद देख रहे हैं कि तुम रुके नहीं और तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। तुम्हारी सुरक्षा और सफलता मेरी मुख्य प्राथमिकता है। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ कहते हैं कि कई बार जिन लोगों पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते हो, वही लोग तुम्हारे साथ धोखा करते हैं। वे तुम्हारी खुशियों को छीनने की साजिश रचते हैं और तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक शक्तियों, काले जादू और मंत्रों का सहारा लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, व्याकुल मत हो। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है और इस बार तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शकों और स्वर्गीय शक्तियों की भी परीक्षा है। भोलेनाथ कहते हैं कि यह जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारी दिव्य शक्तियों की जीत होगी। तुम जीत के बहुत निकट हो। विश्वास रखो, क्योंकि भोलेनाथ और दिव्य शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ हैं। जो भगवान प्रेम से हर प्राणी की सृष्टि करते हैं, वे अपने प्रिय भक्तों के कष्ट से अनभिज्ञ नहीं हो सकते। जैसे कोई वृक्ष लगाने वाला उसे पीड़ा में देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता, वैसे ही भोलेनाथ भी तुम्हारी कठिनाइयों को देखकर प्रसन्न नहीं हो सकते। वे केवल अपनी प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि यह जगत देखे कि भोलेनाथ पर विश्वास करने वाले हमेशा विजयी होते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने आया हूं। अपने मन के द्वार खोलो और देखो, तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुल चुके हैं। जब तुम खुद को उस ऊर्जा से जोड़ोगे, तो तुम्हारे जीवन के सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे। वर्षों से जो थकान तुम्हें सता रही थी, वह अब उत्साहपूर्ण अनुभव बनेगी। सीमित धन अब असीमित स्रोत में बदल जाएगा और जो रिश्ते दूर हो गए थे, वे फिर लौट आएंगे। भोलेनाथ तुम्हें यह भी बताते हैं कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा बह रही है। तुम्हारे रक्त में एक नई शक्ति प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हारे विचारों को प्रेरित कर रही है। क्या तुम्हें अपने घर में उस दिव्य ऊर्जा का एहसास नहीं होता? वह ऊर्जा तुम्हारे साथ हर पल मौजूद है और तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रही है। इस सूक्ष्म आनंद की लहर को ध्यान से महसूस करो। यह भोलेनाथ का वरदान है, जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश और प्रसन्नता ला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ कहते हैं कि तुमने हमेशा अपने प्रियजनों के लिए सच्चे मन से स्नेह और प्रेम दिया है,
लेकिन बदले में तुम्हें वह प्रेम और सम्मान कभी नहीं मिला जो तुमने उनके लिए महसूस किया। कई बार तुम्हें लगा कि जो भावनाएं तुम्हारे मन में हैं, उन्हें कोई समझ नहीं सका। जब तुम उनसे अपेक्षाएं करते हो तो वे उन पर कभी खरे नहीं उतरते। ऐसा नहीं कि उनके मन में प्रेम नहीं है, बल्कि वे उस प्रेम की गहराई को व्यक्त नहीं कर पाते। भोलेनाथ कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग भी तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारी फिक्र करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ो और तुम्हें कोई हानि न हो। तुम्हारे जीवन में धन और शांति कितने महत्वपूर्ण हैं। चाहे तुम कितना बाहरी दिखावा करो, लेकिन तुम्हारे अंदर सरलता और सच्चाई भरी है। अब वे लोग जिन्होंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत किया था, आज सोचने पर विवश हो गए हैं। वे समझ रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से तुम्हारे खिलाफ उकसाया गया था। अब वे उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन यह बात तुम्हारे शत्रुओं को बर्दाश्त नहीं हो रही। भोलेनाथ अब उन पर दंड बरसा रहे हैं और उनके अपने रिश्ते टूट रहे हैं। जो लोग उनसे भावनात्मक जुड़े थे, वे अब उनसे अलग हो रहे हैं। यह उनके लिए असहनीय हो रहा है और वे इस स्थिति से निकलने की योजना बना रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि वे तुम्हारी जिंदगी में लौटकर मीठी बातों से तुम्हें फिर आकर्षित करें, लेकिन उनके अंदर अभी भी तुम्हारे लिए घृणा और जलन भरी है। भोलेनाथ तुम्हें सावधान करते हैं कि भले वे माफी न मांगें, फिर भी वे तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें तुमसे अभी भी ईर्ष्या है और उनकी योजनाएं अभी भी तुम्हारे विरुद्ध हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, महाकाली का कर्म चक्र अब उनके जीवन में घूम रहा है। वे जहां हैं वहीं उनका कर्म उन्हें दंड देगा। तुम्हें बस विवेकशील और सतर्क रहना है, क्योंकि तुम भोलेनाथ की छत्र छाया में हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ कहते हैं कि जो लोग मुझ पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे किसी भी स्थिति में हार नहीं मानते और भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी विजय का समय आता है तो पूरा जगत चकित होकर देखता रह जाता है। जीवन में कुछ घटनाएं नियत समय पर ही घटित होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले हो जाए तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, थोड़ा भी व्याकुल मत हो। धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। भोलेनाथ कहते हैं कि वह दिन अब निकट नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष झुकोगे। समय को बदलने में देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक पल में सब बदल सकता है। तुम्हें जमीन से आकाश तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी खुद लिख सकते हो और भले तुम्हारा अतीत कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम होगा। भोलेनाथ समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि होती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल कीचड़ है तो फंस जाता है। जब कीचड़ में फंस जाते हो तो लगता है कि जीवन अंधकार में चला गया और कोई राह नहीं। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से निकलना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने होंगे। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले कुछ कीचड़ लगे, लेकिन तुम बाहर आ जाओगे। एक बार खुद को साफ कर लिया तो तुम हमेशा शुद्ध हो जाओगे। भोलेनाथ कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जाल में फंसी है, लेकिन अगर तुम इससे मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरना नहीं, बल्कि उसका सामना करो और समझो, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जाल से मुक्त होकर नई दिशा में बढ़ेगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ चुका है, इसलिए तुम्हें कभी व्याकुल नहीं होना चाहिए। किसी भी कष्ट को अपने मन में स्थान मत दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारी समस्याओं का हल करेगा।
यह व्यक्ति तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगा और तुम्हारे अंदर नई शक्ति का संचार करेगा, जिससे तुम अपनी सभी कमजोरियां भूल जाओगे। तुम्हें इस नए चरण में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान का सहारा लेना होगा। शांत होकर सोचना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुमने सही मार्ग पकड़ लिया है और अब इस मार्ग को छोड़ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम्हें इस पथ पर दृढ़ रहना है, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर स्थिति में विजयी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। भोलेनाथ कहते हैं, वे सभी जो तुम्हारा नुकसान चाहते हैं उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वे थक कर हार मान जाएंगे, लेकिन तुम इस मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे विफल होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कम कंपन में खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन दिव्य शक्तियां तुम्हें हमेशा उच्च कंपन में रखेंगी। हो सकता है थोड़े समय के लिए तुम व्याकुल हो जाओ, लेकिन तुम्हारा कंपन नहीं बदलेगा। यह सब एक गहन साजिश के रूप में होगा और तुम्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। भोलेनाथ तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें धोखा मिलने की संभावना है, लेकिन तुम सतर्क रहो और अपने हृदय की सुनो। लेकिन यह दिव्य योजना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक और कमेंट करो। 868 लिखो। नकारात्मक शक्ति काम करती है, लेकिन दिव्य शक्ति उसे असफल कर देती है। तुम्हारे शत्रु जितनी कोशिश करें वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। भोलेनाथ तुम्हें आश्वासन देते हैं कि व्याकुल होने की जरूरत नहीं। दिव्य उपस्थिति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी और वे तुम्हें हर कठिन स्थिति से सुरक्षित निकालेंगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मानसिक रूप से तैयार रहो और विश्वास रखो। तुम्हारी विजय तय है और दिव्य शक्तियां तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगी। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर दृष्टि डालते हैं तो उस भक्त का जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए तुम भी मेरे प्रिय बच्चे भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए 50 गुना फल देने वाला है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, तब तुम भोलेनाथ के चरणों में जाकर उन्हें पुकारो। हे परमपिता भोलेनाथ, जीवन तुमने प्रदान किया है और तुम ही इसका मार्गदर्शन कर रहे हो। भोलेनाथ तुम्हारी हर कड़ी परीक्षा देख रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, परिवार में हो या जीवन में। उन्होंने तुम्हारे समर्पण और दृढ़ विश्वास को पहचाना है। भोलेनाथ जानते हैं कि तुमने हर परीक्षा पार की है और इसी कारण वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। भोलेनाथ तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि दिव्य शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम्हें अपने मूल्य को समझना चाहिए। तुम अत्यंत मूल्यवान हो और भोलेनाथ चाहते हैं कि तुम अपना आत्मविश्वास कभी न खो, चाहे कितनी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गिराने की कोशिश करें। भोलेनाथ सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके मन में गहरी जलन और असुरक्षा है। वे तुम्हें आगे बढ़ते और सफलता की चोटी पर चढ़ते देखकर अंदर से असहज हो जाते हैं। ऐसे लोग भले परिवार या मित्र के रूप में निकट हों, लेकिन उनकी नीयत छिपी होती है। वे तुम्हारे साथ एक छिपी प्रतिस्पर्धा रखते हैं और तुम्हारे हर कदम को चुनौती मानते हैं। भोलेनाथ का वरदान तुम पर है और यही कारण है कि तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और ऊंचाई इन लोगों को व्याकुल कर रही है। उनकी नकारात्मकता और असुरक्षा उन्हें बार बार तुम्हारे बारे में सूचना इकट्ठा करने और तुम्हारे विरुद्ध बात करने पर विवश करती है। वे तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से इतने असहज हैं कि वे लगातार सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह विश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत पीड़ा सही है और 10 से 15 वर्ष तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, लेकिन यह समय अब बदल रहा है। भोलेनाथ की कृपा से तुमने इस पीड़ा को सहते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया है। अब तुम इन नकारात्मकताओं से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का मुकाबला करने की ताकत दे रहा है।
भोलेनाथ के वरदान से अब तुम उन सभी रिश्तों और संबंधों को स्पष्ट देख सकते हो जो तुम्हें केवल नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को स्थान देने का है। भोलेनाथ तुम्हारी राह में हर रोड़ा हटाएंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव ला रहा है। तुम्हारे ऊपर जो बोझ था, जो बुरी नजर या नकारात्मकता तुम्हें घेरे थी, वह सब अब समाप्त हो रही है। तुम खुद एक करिश्माई शक्ति से भरे हो और भोलेनाथ कह रहे हैं कि तुम स्वयं में एक चमत्कार हो। शुभता का आगमन तुम्हारे घर में हो रहा है और हर शुभ कार्य अब तुम्हारे जीवन में संपन्न होगा। तुम्हारे घर में अब केवल शुभ घटनाएं होंगी। मंगल कार्य, शुभ आय, घड़ियां, इन सब का आगमन तुम्हारे घर में होने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारे परिवार में प्रसन्नता का माहौल होगा। भोलेनाथ का हाथ तुम्हारे सिर पर है और इसीलिए तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभता और समृद्धि का वास होगा। जो भी कार्य तुम करोगे वह सफल होगा। भोलेनाथ तुम्हें ताकत और साहस देते रहेंगे ताकि तुम निश्चिंत होकर हर कार्य पूरा कर सको। तुम्हारे जीवन की जो भी जरूरतें हैं वे अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन सरल और सुखद हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को ऊंचा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊंची ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में लाने के लिए तैयार है। नकारात्मक विचार त्याग दो और देखो कैसे भोलेनाथ और ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का संचार कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब कोई रोड़ा नहीं आएगा और हर समस्या का हल भोलेनाथ के आशीर्वाद से होगा। तुम भोलेनाथ के प्रिय भक्त हो और वे तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकते। इसीलिए हर चिंता त्याग कर भोलेनाथ की शरण में आओ और देखो कैसे वे तुम्हारे जीवन को सशक्त और सुखमय बना देते हैं। प्रिय बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है और भोलेनाथ की कृपा अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह संवारने वाली है। अगर तुम इस अद्भुत कृपा को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। भोलेनाथ का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम देखोगे कि जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे अब वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े सहयोगी बन गए हैं। अब से तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा जीवन पूरी तरह सुरक्षित है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कोई चाल नहीं चला पाएंगे और वे खुद तुम्हारे पास आकर क्षमा मांगेंगे। यह भोलेनाथ का वरदान है कि अब से तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अगर तुम इस चमत्कार को पूरी तरह महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि भोलेनाथ की कृपा का संदेश तुम्हें रोज मिलता रहे। अब से तुम्हारे जीवन में हर परेशानी दूर हो जाएगी और जो शत्रु कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे और तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारे विचार और भावनाएं ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। इसलिए अपनी सोच और ऊर्जा को सकारात्मक रखो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब तुम पूरी गहराई से इस विश्वास को अपनाओगे तो ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर दिशा देगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ चुका है। सकारात्मक सोचो, कृतज्ञता व्यक्त करो और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए वे मार्ग तैयार कर दिए हैं जो तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएंगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारा इंतजार अब समाप्त हो रहा है। यह वह समय है जिसका तुमने कई जन्मों तक प्रतीक्षा की है। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, भोलेनाथ का आशीर्वाद केवल उसी पर होता है जो सही दिशा में चलने का साहस रखता है। पहली भूल जो कभी नहीं करनी चाहिए वह है भय के कारण किसी पर निर्भर होना। अक्सर लोग जब नकारात्मक शक्तियों जैसी समस्याओं का सामना करते हैं तो वे किसी झूठे व्यक्ति के पास जाते हैं जो गलत वादे करता है या बुरी शक्तियों से समाधान देने की कोशिश करता है। यह सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि इससे तुम्हारी समस्या बढ़ सकती है। भोलेनाथ ने तुम्हें सामर्थ्य दिया है
कि तुम अपने बल पर इन समस्याओं का मुकाबला कर सकते हो। इसलिए कभी किसी पर निर्भर मत हो, बस भोलेनाथ पर विश्वास रखो। दूसरी भूल जो लोग कर जाते हैं वह है डर और संशय। कई बार जब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं और सोचते हैं कि वे इससे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। प्रिय बच्चे, अगर तुम भोलेनाथ पर भरोसा रखते हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इन समस्याओं से मुक्त करेगा। याद रखना, भोलेनाथ तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें दृढ़ रहना है। जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो तुम्हें अपने चक्रों पर काम करना चाहिए। उन्हें सक्रिय करो। तुम्हें प्रकृति से, जीवों से बहुत लगाव है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का उपयोग करके लोगों को ठीक करते थे। लेकिन इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही पीड़ित किया है, जो ब्रह्मांड को स्वीकार्य नहीं। भोलेनाथ को यह स्वीकार्य नहीं कि लोग तुम्हें कम समझें और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो। इस भौतिक जगत के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए कार्य करो। यह धन संपदा सब यहीं रह जाएगी, तो इनके लिए क्यों व्याकुल हो। जो हो गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उस जीवन को संभालो। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, न कि सिर्फ शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि भोलेनाथ मैं सब त्याग दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता त्यागो और अपने कार्य पर ध्यान दो। पूर्ण निष्ठा से अपने कार्य करो। यह तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीकों से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन व्याकुल मत हो। तुम्हें इसे समझना और पूरा करना चाहिए। और हां मेरे भाइयों और बहनों, अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हो, तो अगर तुम भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक और कमेंट करो, ATR लिखो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वह कार्य अब पूरा होने जा रहा है जो तुमने इतनी लगन से किया है। 108 बार यह मंत्र लिखो। मेरे जीवन से सभी नकारात्मकता दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य ऊर्जा एकत्रित हो रही है। यह समय तुम्हारे जीवन के बदलाव का है और तुम्हारे इंतजार का अंत हो चुका है। 5 के साथ लिखो। एक दिव्य शक्ति से मैं जुड़ रहा हूं जो मुझे निरंतर दिशा दे रही है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से मैं तुमसे एक मुख्य बात साझा करना चाहता हूं। जो लोग तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हारी निंदा करते हैं या तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वे केवल तुम्हारे बढ़ते कदमों से भयभीत हैं। उनके अंदर ईर्ष्या और नफरत का भाव जागता है, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता को अपनी हार मानने लगे हैं। यह भी तुम्हारी सफलता का एक संकेत है। कभी कोई कार्य या सफलता जो तुम छल से प्राप्त करते हो, वह तुम्हारे हृदय में हमेशा पीड़ा छोड़ जाती है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुम अपने कर्मों से सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी सफलता सच्ची होगी। किसी भी मार्ग से प्राप्त सफलता जो धोखे पर आधारित हो, वह न तुम्हारी है न स्थायी। ऐसी सफलता हमेशा तुम्हें अंदर से कमजोर और असंतुष्ट बनाएगी और तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनेगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो और मुझे भरोसा है कि तुम मेरी बातों को सही समझ रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम कभी इन बातों का उल्लंघन नहीं करोगे और सदैव अपने कर्मों और सिद्धांतों के साथ सही पथ पर चलोगे। तुम्हारी ईमानदारी और परिश्रम से तुम्हारा जीवन सदैव उज्जवल और सफल रहेगा। याद रखना, जो भी मैं बताता हूं वह तुम्हारे कल्याण के लिए है। मेरे आशीर्वाद से तुम सदैव सुखी रहोगे और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, शीघ्र ही तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद गिरेंगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारा मन आनंदित हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो अपनी भक्ति दिखाओ और हर हर महादेव का जाप करो। जिस पल तुम मुझे स्मरण करोगे, उस पल से मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसेगी। आने वाले 2 महीने तुम्हारे जीवन में वरदान, अवसर और समृद्धि लाएंगे। कोई दिव्य